हरे कृष्णा। तो देखिए साल भर का जो हम लोग सब इंतजार करते, पूरा साल पूरे वैष्णव भक्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त दुनिया भर कोने कोने में इस दिन का इंतजार करते हैं, इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं कि आखिर कब आएगा जन्माष्टमी। और देखिए वह समय तो आ चुका है। तो क्या है जन्माष्टमी? देखिए हम कोई भी उत्सव फेस्टिवल मनाए तो उसमें हर्ष उल्लास उत्साह तभी बढ़ेगा जब वह फेस्टिवल उस उत्सव के बारे में हम जानेंगे, उसके महत्व के बारे में हम जानेंगे कि वह मनाया क्यों जाता है। तो जन्माष्टमी क्या है? देखिए जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव पर मनाया जाता है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण तो अजन्मे हैं, वह कभी जन्म नहीं लेते, तो जन्म मृत्यु से वह परे है। भगवान स्वयं गीता में यह बताते हैं कि मैं तो अजन्मा हूँ, लेकिन भगवान के प्राकट्य को हम जन्माष्टमी जन्म जन्म कहते हैं। और भाद्र मास की अष्टमी के दिन भगवान प्रकट हुए मथुरा में, और इसीलिए उस अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी या जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। यह उत्सव पूरे विश्व में, देखिए हम ये कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में या पूरी सृष्टि में यह उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पूरी सृष्टि के नायक है। तो देखिए कृष्ण है कौन? कृष्ण के अनंत अवतार है, लेकिन व्यासदेव जी भागवतम में बताते हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान है। षट ऐश्वर्य पूर्ण भगवान श्री कृष्ण पूरी सृष्टि जिनके इशारे पर नाचती है चलती है, भगवान गीता में बताते हैं। भगवत गीता 10.8 में भगवान श्री कृष्ण देखिए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वह जानता है कि सब कुछ मुझसे ही आ रहा है। भगवान स्वयं इस बात की पुष्टि करते हैं भगवत गीता में, और अनेक आचार्य भागवतम में और अनेक पुराणों में यही बतलाते हैं कि भगवान कौन है। भगवान कृष्ण है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण कौन है? कृष्ण नंद बाबा यशोदा मैया के पुत्र है। तो क्या भगवान के माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया? देखिए भगवान के ही भक्त जो भगवान से स्नेह रखते हैं, पुत्र के रूप में वात्सल्य भाव से प्रेम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, कृष्ण उन्हें अपने माता पिता बनाते हैं। तो देखिए ये भगवान हो गए, ये भगवान का परिवार। अब ये प्रश्न उठता है कि हम क्यों मना रहे हैं जन्माष्टमी, हम आके मनाए क्यों? तो देखिए हम जन्माष्टमी इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारा भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य शाश्वत संबंध है। अब क्या संबंध है? मामेव अंशु जीव लोक जीव भूत सनातन। देखिए सृष्टि में जितने भी जीव हैं यह सब भगवान के अंश है। हम सब कौन है? हम सब भगवान के ही तो अंश है। हम कृष्ण का परिवार है, कृष्ण हमारे पिता है, कृष्ण ही हमारी माता, कृष्ण ही हमें पालने वाले। ये पूरी सृष्टि एक परिवार है, इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे होते हैं जन्माष्टमी मनाने के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम आखिर कौन है? देखिए हम ये शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। जैसे भगवान सच्चिदानंद है वैसे ही हम भी सच्चिदानंद है। जैसे समुद्र होता है और समुद्र की एक बूंद होती है, तो भगवान विपुल है, विशाल है, अनंत है, वह समुद्र के समान है। और हम कैसे? हम एक बूंद के समान है। देखिए हम अणु हैं, हम छोटे हैं, हम अनंत नहीं हैं, लेकिन हम अनंत के, उस अनंत के हम अंश हैं। तो हमारा संबंध है कृष्ण के साथ, जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। तो देखिए कृष्ण यहाँ आते हैं, इसीलिए हम जन्माष्टमी मनाते हैं। तो जन्माष्टमी मनाते हैं तो देखिए उसमें हमारा क्या लाभ है? देखिए हम कृष्ण के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करते हैं। यह दिन हमें ये याद दिलाता है। देखिए ऐसे तो पूरा साल पूरा जीवन हमें ये याद रखना चाहिए, लेकिन खास तौर पे इस दिन हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के बारे में श्रवण कर सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, कृष्ण नाम का जप कर सकते हैं और अपने संबंध को कृष्ण के साथ पुनः स्थापित करते हैं। देखिए कृष्ण बहुत कृपालु है। कृष्ण ने ये सृष्टि बनाई, हम यहाँ रहना चाहते हैं। कृष्ण ने सृष्टि बनाई, सारी सृष्टि कृष्ण ने बनाई, फिर भी ऐसे कैसे इस संसार को कैसे चलाना है,
वह हमें नहीं पता था। इसीलिए कृष्ण हमारे हृदय में परमात्मा रूप में सदैव हमारे साथ रहते हैं। इस संसार में हर कोई देखिए हमें छोड़कर चला जाता है, केवल कृष्ण परमात्मा रूप में सदैव हमारे साथ रहते हैं। ये कृष्ण की देखिए कृपा देखिए, कृष्ण स्वयं आते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता के पुत्र श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। अब ब्रह्मा जी का एक दिन जो 24 घंटे है वह होता है 864 करोड़ साल। कृष्ण आते हैं हमारे ऊपर कृपा करने के लिए कि वह हमें वापस बुला सके, हमें संसार में जो भटक गए हैं, यहाँ की भूल भुलैया में हम खो गए, तो कृष्ण आते हैं, स्वयं भी आते हैं, उपदेश देते हैं भगवत गीता के माध्यम से। तो भगवत गीता पढ़कर हमें क्या पता चलता है? भगवत गीता पढ़कर हमें ये पता चलता है कि हम कौन है, कृष्ण कौन है, मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। क्योंकि हमें यह पता चलता है और तब यह पता चलेगा कि अगर कृष्ण सच्चिदानंद है, हमेशा कृष्ण आनंद में रहते, आनंद को बांटते, जहाँ कृष्ण है वहाँ आनंद आ जाता है, तो मैं क्यों दुख में हूँ? तो ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए कि मैं आखिर क्यों दुख में हूँ। तो तब पता चलेगा कि हम कृष्ण से अलग हो गए, इसीलिए हम दुख में हैं। इसीलिए कृष्ण आते उस संबंध को फिर से स्थापित करने के लिए। और देखिए हम जब इस संबंध को समझेंगे जानेंगे तब कृष्ण भक्ति में लगेंगे। कृष्ण कृपा को देखिए वह स्वयं भी आते हैं, अपने भक्तों को भी भेजते, शास्त्रों को भी भेजते हैं, अपने आप को नाम के रूप में यहाँ प्रकट करवाते हैं। कृष्ण अपने नाम के रूप में आते हैं, इस कलयुग में भगवान नाम के रूप में प्रकट होते हैं। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से जब सुना कलयुग के बारे में, तो तब उन्होंने कहा कि प्रभु यह कलयुग तो बहुत भयावह है, क्या होगा जीवों का। तब सुखदेव गोस्वामी यह कहते हैं कि यह जो कलयुग है यह कैसा है, ये दुखालय, ये दुखों का सागर है, दोषों का सागर है यह कलयुग। लेकिन इसमें एक महान गुण है, वह महान गुण है कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तन करना भगवान श्री कृष्ण का। ये कलयुग देखिए हालांकि दोषों का सागर है, लेकिन इसमें एक महान गुण है जो गुण बाकी युगों में नहीं था। इसीलिए देवता भी कलयुग में प्रकट होना चाहते हैं भारत भूमि में मनुष्य रूप में। देखिए क्या है वह महान गुण, कृष्ण से कीर्तनम, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण के नाम का कीर्तन। तो कृष्ण के नाम का कीर्तन जब हम करके देखिए क्या कर सकते हैं, हम देखिए इस संसार में जो ये भयावह संसार है इससे मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ कृष्ण कीर्तन नाम जप से भगवान स्वयं कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आते हैं और वे कीर्तन का प्रचार करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए अगर हम थोड़े भी बुद्धिमान हैं तो यह समझ जाए कि कृष्ण से अलग होकर हम दुख प्राप्त करें, तो कृष्ण से वापस जुड़ना ही सुख और आनंद की तिजोरी खोल देगी, भंडार खोल देगा। कि कैसे जुड़ेंगे हम कृष्ण से? हरे कृष्ण महामंत्र जप करें रोज, भगवत गीता पढ़े, भागवतम पढ़े, देखिए कृष्णा बुक पढ़े, साधु संग करें, प्रमाणित गुरुओं से जुड़े, कृष्ण मंदिर में जाए, वहां जाकर सेवा करें। देखिए सिर्फ एक दिन जन्माष्टमी नहीं, पूरे साल हमें जन्माष्टमी मनानी चाहिए। रोज हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, रोज कीर्तन श्रवण करना चाहिए। तो आइए हम जन्माष्टमी मनाएं। वैष्णव संप्रदाय जन्माष्टमी मना रहे पूरे विश्व में हर्षो उल्लास के साथ। तो देखिए आप सब भाग लीजिए, अपने आप को समझिए कि आप कौन है, आप कृष्ण के अंश हैं। कृष्ण से जुड़ने से आपको सुख आनंद की अनुभूति होगी। आइए मिलकर जन्माष्टमी उत्सव मनाएं और जन्माष्टमी पे हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण के नामों का रचन करेंगे, जिसका नोटिफिकेशन हमारे YouTube व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाएगा और YouTube पोस्ट में भी आपको हमारी टीम मैसेज फॉरवर्ड कर देगी। तो आइए हम सब
मिलकर भगवान श्री कृष्ण के नामों का जन करें, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करें, भगवान श्री कृष्ण को पुकारें। कृष्ण हमारी पुकार जरूर सुनेंगे और हमें अपनी भक्ति देंगे। देखिए, हमें भौतिक कुछ नहीं मांगना भगवान श्री कृष्ण से, हमें कृष्ण की भक्ति मांगनी है। तो आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का वचन करें और कृष्ण को पुकारें। तो हमारा जो लाइव चैंटिंग सेशन होगा वो जन्माष्टमी के दिन सुबह 9 बजे होगा। आइए हम सब मिलकर इस महा उत्सव को बहुत उत्साह, श्रद्धा, हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आप सभी को जन्माष्टमी महा उत्सव की हार्दिक बधाइयां। हरे कृष्ण।